ये याद रखिएगा, जो उस महाभारत में हुआ था वह इस भारत में अवश्य होगा। याद करिए दुर्योधन ने क्या कहा था। 5 गांव और वो भी उन पांडवों को, मैं उन पांडवों को सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। और सर जी ने क्या कहा था। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी। सर जी इतना अहंकार ठीक नहीं होता। एक और सीन याद कीजिए, नोटिस कीजिएगा दुर्योधन की हंसी। और अब सर जी की हंसी देखिए। सारे जने बीजेपी छोड़ के आम आदमी पार्टी में आ जाओ। याद कीजिए दुर्योधन ने इंद्रप्रस्थ हड़प लिया था। भ्राताश्री, इंद्रप्रस्थ मेरा हुआ। ये लुटियन जोन वही इंद्रप्रस्थ है जिस पर सर जी ने कब्जा कर लिया था झूठे वादे करके। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। याद है शकुनी मामा जिन्होंने दुर्योधन के लिए पासे फेंके थे। परंतु यदि द्यूत क्रीड़ा होगी तो पासे मेरी ओर से मेरे पूज्य मामाश्री ही फेंकेंगे। और अब मिलिए सर जी के शकुनी मामा से। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है। जैसे शकुनी मामा कांधार नरेश थे पर रहते हस्तिनापुर में थे, वैसे ही सर जी के शकुनी मामा हैं तो जर्मनी के और उनका मन लगा रहता है भारत में। नमस्कार दोस्तों, क्या हमारा देश तानाशाही की ओर गिरता जा रहा है? शकुनी मामा के इशारे पर ही लाक्षागृह में आग लगाई गई थी। परंतु युधिष्ठिर के साथ उन चारों पांडवों को भेजने का उपाय सूझ नहीं रहा, और यदि कुंती भी उनके साथ चली जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। और ध्रुव राठी ने भी किसान आंदोलन में आग लगाई थी। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना चाहते हैं। पर कोई अहंकारी और उसका अहंकार कब तक टिक सकता है? उसे यह उद्गार कभी नहीं भूलना चाहिए। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूँ। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ, दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आता हूँ, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ और युग युग में जन्म लेता हूँ। इसलिए सर जी और उनकी सेना की हार हुई है। यदि प्रवेश वर्मा भीम है तो उन्हें ताल ठोकने के इशारा करने वाले कृष्ण कौन है आप समझ ही गए होंगे। इसीलिए हमें भक्त कहा जाता है। ये तो कृष्ण की प्रयोगशाला है। अभी तो परशुराम तैयार हो रहा है। सोचिए जब उसका दौर आएगा तो क्या क्या होगा। दुर्योधन की सेना के कुछ योद्धा जीवित बच गए थे। सर जी के कुछ सिपाही भी जीत गए हैं। ध्यान रखना होगा कहीं उनका कोई सिपाही कोई कांड न कर रहा हो जिसे अश्वत्थामा ने किया था। सुना है सर जी के खालिस्तानी समर्थकों के साथ नजदीकी संबंध है। ये बात कभी मत भूलिएगा। एक रावण था जिसने सीता को परेशान किया था, उसकी लंका जल गई थी। और दुर्योधन ने भी द्रौपदी को परेशान किया था, उसका बना बनाया किला ढह गया था। कैसा लगा आपको उस महाभारत से इस भारत का संगम? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओम शांति।